हर माता पिता और हर दादा दादी का सपना कि हमारे घर का बच्चा पढ़कर बड़ा व्यक्ति बन जाए और सफल हो अपने जीवन में। ना सिर्फ माता पिता, दादा दादी या भाई बहनों का ये सपना होता है, उस बच्चे का स्वयं भी ये सपना होता है कि मैं अपने जिंदगी में कामयाब हो जाऊं, पढ़ लिख सकूं। लेकिन हमने देखा है इस चीज को हमेशा कि एक क्लास में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी ज्यादातर उसी साल में ही उनका जन्म हुआ होता है। कई बार आपने देखा होगा घर के अंदर या स्कूल में, क्लास में, कि उनका बर्थडे भी एक ही दिन पे होता है, लेकिन फिर भी जिन दो बच्चों का बर्थडे एक दिन हो रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई के अंदर उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है। साल सेम, डेट सेम, मंथ सेम, उसके बाद भी एक बच्चा उसमें से क्लास का टॉपर होता है और दूसरा बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है कि मैं किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर करूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं इस स्टूडेंट स्पेशल में लेके आया हूं कि हम अपने स्टडीज में और एग्जाम्स में कैसे बेहतर परफॉर्म करके हम सफल हो सकते हैं। इस वीडियो को देखते हुए मैं चाहूंगा कि आप एक पेपर पेन लेकर बैठ जाएं, क्योंकि इसमें काफी चीजें आपको समझने के लिए लिखनी पड़ेंगी। हर बच्चा चाहता है कि वो पास हो। कोई भी विद्यार्थी फेल होने के लिए तो बिल्कुल नहीं पढ़ता, पर क्या वो बच्चा हमेशा पास हो पाता है? क्या वो जितना स्कोर सोचता है उतना वो स्कोर कर पाता है? आंसर उसका है कई बार इसका आंसर ना में आता है, क्योंकि उस बच्चे की परफॉर्मेंस को उसके अपने ग्रह नक्षत्र रिड्यूस कर रहे हैं। कहीं उस बच्चे से भी कुछ गलतियां हो रही हैं। उसकी पढ़ाई लिखाई करते समय जो दिशा को वो फेस कर रहा है वो गलत हो जाती है। रात को सोते समय उसकी स्लीपिंग डायरेक्शंस गलत हो जाती हैं। ग्रह और नक्षत्र के साथ साथ उस बच्चे की महादशा, अंतरदशाएं जो चल रही हैं वो सपोर्ट नहीं करती। और मुख्य रूप से गोचर में जो ग्रह होते हैं वो कुछ बच्चों को सपोर्ट कर जाते हैं और कुछ को सपोर्ट नहीं करते। इस वीडियो में स्टडीज और एग्जाम का मतलब आप सिर्फ एक छोटे बच्चे या 12th क्लास या ग्रेजुएशन के अंदर जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं से ही ना आप इसकी तुलना करें। ये स्टूडेंट कोई भी हो सकता है कि एक बैंक ऑफिसर जो इस वक्त अपने और हायर प्रमोशन के लिए पढ़ाई कर रहा है, उनके लिए भी यही वीडियो लागू है। हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोफेसर जो अब आज की डेट में अपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा है, उनके ऊपर भी यही वीडियो लागू है। तो आप किसी भी उम्र के हैं, जब आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई एग्जाम के अंदर अपीयर होना है, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि हमारी जो डायरेक्शंस हैं वो दो प्रकार से डिवाइडेड है। एक वो व्यक्ति जो ईस्ट ग्रुप के हैं और दूसरे वो व्यक्ति जो वेस्ट ग्रुप के हैं। तो समझेंगे हम कि ईस्ट ग्रुप और वेस्ट ग्रुप को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जो भी आपका बर्थ ईयर है उसको आप टोटल करेंगे। सपोज किसी बच्चे का जन्म 1996 में हुआ है, तो वो यहां पर 1996 को टोटल करके और उसको सिंगल डिजिट में लेके आएगा। जैसे 9 और 9 18 और 6 24 और 1 25। अब जब हम वापस 2 और 5 को ऐड करेंगे तो नंबर आएगा 7। तो ऐसे में इस बच्चे को अपना नंबर 7 याद रखना है। अगर ये बच्चा एक मेल है तो उसको इस संख्या को 11 में से माइनस कर देना है। जो वैल्यू आएगी वो आपका कहलाएगा कुआ नंबर। और अगर ये बच्चा, ये स्टूडेंट एक फीमेल है, तो उनको इस संख्या को
4 में ऐड कर देना है, और अगर ऐड करने के बाद वापस ये संख्या 2 डिजिट्स में आ रही है तो उनको वापस सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे 1996 में जो हमने उदाहरण लिया, कोई अगर फीमेल का जन्म हुआ है तो इसका टोटल नंबर का आया था 7, जब इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो बन गया 11, तो हम वापस इस 11 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लेके आएंगे तो इसकी संख्या आएगी 2। अब अगर आपका ये संख्या, जिसे हम कुआ नंबर बोल रहे हैं, जो कैलकुलेशंस के बाद मेल और फीमेल ने अपने लिए किया, और ये जो संख्या आई, अगर ये संख्या आपकी 1, 3, 4 या 9 है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये संख्या 1, 3, 4 और 9 है तो आप कहलाएंगे ईस्ट ग्रुप के व्यक्ति। और आपके लिए यहां पर जो शुभ दिशाएं हैं वो होंगी ईस्ट, जिसे हम पूर्व बोलते हैं, साउथ जिसे हम दक्षिण बोलते हैं, नॉर्थ जिसको हम उत्तर दिशा बोलते हैं, और साउथ ईस्ट जिसको हम दक्षिण पूर्व दिशा बोलते हैं। और अगर आपकी एक कुआ नंबर की संख्या जो है वो आ रही है 2, 5, 6, 7 और 8, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये कुआ नंबर आपका आ रहा है 2, 5, 6, 7 और 8 तो आप कहलाएंगे वेस्ट ग्रुप के पर्सन। और आपके लिए जो शुभ दिशाएं हैं वो होंगी पश्चिम, जिसे हम बोलते हैं वेस्ट, साउथ वेस्ट जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट जिसको हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम, और नॉर्थ ईस्ट जिसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा। तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करके ये देखें कि आपकी शुभ दिशाएं कौन सी हैं। इस शुभ दिशा में ही आपको रात्रि में अपना सर रख के सोना है, और दिन के समय या रात के समय जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी जो फेसिंग डायरेक्शन है वो इनमें से एक होनी चाहिए। इस स्टूडेंट स्पेशल में जो वीडियो आज आप देख रहे हैं, ये सब स्टूडेंट्स विद्यार्थी अपने एग्जाम्स 2025 में देंगे, और 2025 का जो अपना न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू आती है वो आती है नंबर 9, और ये नंबर है मार्स का। मार्स यानी मंगल, और मंगल एक बहुत फायर एलिमेंट का प्लैनेट है, इसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है, और ये आपके डिसीजंस को रॉन्ग करने की क्षमता भी रखता है, क्योंकि आप एग्रेसिव होके आप हो सकता है कि कोई गलत डिसीजंस ले बैठें। तो आप किसी भी राशि के व्यक्ति हैं, आपको सबसे पहले अपना एक पेशेंस मेंटेन करना है इस समय। दूसरा, जो बच्चे जन्म कुंडली से ही मांगलिक हैं और वो मंगल उनकी कुंडली में शुभ है, उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो बच्चे मांगलिक हैं और उनकी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह अशुभ है, उनको अपनी कमर कस लेनी चाहिए मंगल के उपाय करने के लिए भी, और साथ ही साथ कुछ ऐसा करने से जिससे हम उस नेगेटिविटी को ओवरकम करके पॉजिटिव की तरफ बढ़े। देखिए, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, ये एक जनरल रेमेडी है जो कि इस लगन राशि वाले व्यक्ति पर लागू होगी, लेकिन आपकी अपनी स्वयं की व्यक्तिगत कुंडली वो भी ये बताएगी कि आपकी इस समय महादशा अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है, और जब आपकी परीक्षाएं होंगी, एग्जाम्स होंगे, तब आपके लाइफ में कौन से प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस वहां पर वर्क कर रहे होंगे। तो बेहतर है कि आप किसी समझदार ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर अपनी पढ़ाई में आप कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और एग्जाम में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, इनको भी समझिए। अगर आप चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत हमारे साथ बैठकर अपना विश्लेषण करवाएं कुंडली का, तो वो सुविधा भी उपलब्ध है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आज आपको पहले यह बताऊंगा कि वो कौन से उपाय हैं
जो हर लगन के व्यक्ति को करने चाहिए। और उसके बाद आपके स्पेसिफिक लगन में आपको क्या उपाय करने हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो जो उपाय हर एक बच्चे को करने हैं, चाहे वो किसी भी लगन राशि का हो, पहला उपाय कि आप अपनी स्टडी टेबल पर बेटर फोकस मेंटेन करने के लिए और अपनी लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए और एग्जाम में बेटर सक्सेस करने के लिए आप क्रिस्टल्स का और पिरामिड्स का इस्तेमाल करें। दूसरा उपाय, आप हमेशा अपनी पॉजिटिव डायरेक्शंस को ही टैप करें, चाहे उसके लिए आपको अपना स्टडी टेबल का डायरेक्शन ही क्यों ना चेंज करना पड़ रहा हो। जब भी आप रोज पढ़ने बैठें या जिस दिन आपकी परीक्षा है, एग्जाम है, आप घर से निकलें, उस दिन आप दही में चीनी मिक्स करके पहले उसको खाएं, फिर आप पढ़ने बैठें या परीक्षा के लिए घर से बाहर जाएं। प्रयास करें कि अगर संभव हो और माता पिता आपके साथ ही रहते हो तो रोज आप माता पिता का आशीर्वाद लें और उनकी ब्लेसिंग्स लें कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। उसके लिए माता पिता के चरण स्पर्श करें और उनकी सेवा करें। आप रोज अगर संभव हो किसी ऐसे पीपल के पेड़ की जिसकी लोग पूजा करते हैं, वहां पर शाम के समय एक दीपक जलाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और पढ़ाई लिखाई में सफल होने के लिए और परीक्षा में सक्सेसफुल होने के लिए हमारे को पितरों का भी आशीर्वाद चाहिए। तो रोज शाम को घर के आपके दक्षिणी दीवार पर एक आप वहां पर अपने पितरों को याद करते हुए एक दीपक जलाएं। ऐसा करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपको सरस्वती माता की रोज सुबह उठकर थोड़ी देर पूजा अर्चना करना भी बहुत शुभ रहेगा। अगर संभव हो तो उस दिन किसी भी एक गरीब को भोजन खिलाएं, और जब भोजन खिलाएं तो कामना यही करें कि उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिले, कि आप अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करें और आप एग्जाम्स को अच्छे तरीके से देकर और बेटर परसेंटेजेस के साथ पास हों। एक पशु को, किसी भी पक्षी को रोज खाना खिलाना बहुत शुभ रहता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपके लगन के अनुसार, आप जिस लगन राशि के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, आपको अपने लगन के अनुसार क्या करना है और क्या नहीं। अगर आपकी जन्म कुंडली में लगन भाव में जन्म कुंडली के पहले स्थान पे लिखा हुआ है 5 नंबर, तो आप है सिंह लगन, लियो एसेंडेंट के व्यक्ति। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए कि आपके लिए ऐसा क्या करना है जिससे कि आपको मिलेंगे बेहतर रिजल्ट्स। अगर आप ईस्ट ग्रुप के व्यक्ति हैं तो आपको पढ़ते समय ईस्ट या नॉर्थ में, यानी पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ फेस करके बैठकर पढ़ना शुभ रहेगा। सोते समय आप साउथ में या ईस्ट में अपना हेड रख सकते हैं। अगर आप वेस्ट ग्रुप के व्यक्ति हैं तो फेसिंग डायरेक्शन पढ़ते समय आपकी रहेगी नॉर्थ ईस्ट और स्लीपिंग डायरेक्शन होगी आपकी वेस्ट। रेमेडीज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको दुर्गा जी की पूजा करना सोने से पहले बहुत अच्छा रहेगा। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सोमवार को घर में खीर बनवाकर उसे गरीबों में बांटें। परीक्षा से पहले आपको पीले रंग की मिठाई गरीबों में बांटना बहुत अच्छा रहेगा। सोते समय आपने इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप अंधेरे में ना सोएं। आपके कमरे में एक छोटा लाल बल्ब या ऑरेंज बल्ब लगा होना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी आपके लिए बहुत अच्छा है और सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर सुबह बैठे, वहां बैठकर आप पढ़ सकते हैं। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी आप पी सकते हैं। थोड़ी देर आप सूर्य की रोशनी में बैठें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाएं, लाभ मिलेगा। सोते समय गुड़ का सेवन जरूर करें। हल्दी केसर वाला दूध पीकर सोएं।
इस समय आपको व्हाइट कलर पहनना अवॉइड करना चाहिए। आपने जो कलर्स पहनने हैं वो रहेंगे आपके येलो, ब्लू, ब्लैक, रेड। इन कलर्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। वर्तमान में जो ग्रह चल रहे हैं उसमें बृहस्पति और शनि यानी जुपिटर और सैटर्न आपके लिए है सपोर्टिव और राहु है आपके लिए नॉन सपोर्टिव। ऐसे में आपको अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाकर राहु के उपाय करना बहुत शुभ रहेगा। आपको अगर पढ़ाई में और एग्जाम्स में बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं कहूंगा यहां पर आपको एक येलो सफायर पुखराज रतन धारण करना चाहिए और साथ में आपको एक रेड कोरल जिसे हम बोलते हैं लाल मूंगा, इसका आप धारण करें। आपको बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। ये सभी उपाय करके मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप अपनी पढ़ाई में एक बेटर फोकस तो देखेंगे ही, साथ में आप ये भी देखेंगे कि एग्जाम में आप बेटर तरीके से सक्सेसफुल हुए हो। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।